हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे न्यू चैप्टर का नाम है बालिका दिवस। देखो, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। तो दुर्वा नाम की जो लड़की है उसके घर पे सारे बच्चे एकत्रित हुए हैं खेलने के लिए। तो सबसे पहले दुर्वा बोलती है, सृष्टि, आज तो तुम बहुत तैयार होकर आई हो। तो दुर्वा ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, आज तो तुम बहुत तैयार होकर आई हो। उसके बाद सृष्टि ने बोला, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तो सृष्टि ने बोला कि आज 3 जनवरी है, तो आज क्या है, बालिका दिवस है। तो 3 जनवरी महाराष्ट्र में 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका थी, उनका जो जन्मदिन है वो बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसके बाद चाची जी ने कहा, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तो ये जो सावित्रीबाई फुले है वो कौन से राज्य की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है? यस, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। तो प्रथम शिक्षिका क्यों मानी जाती है? क्योंकि पहले लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे लोग, सिर्फ लड़कों को पढ़ने की अनुमति देते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने समाज के खिलाफ जाके खुद पढ़ी। उनके जो पति थे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने उनको पहले पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, इसीलिए उनको पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। तो अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। तो मैंने अभी आपको बताया, तो उनके जो पति है महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने अपनी पत्नी मतलब सावित्रीबाई फुले को पहले पढ़ाया और बाद में उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया। इसी तरह से वो सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका बन गई। तो उन्होंने जब लड़कियों की पहली पाठशाला शुरू की थी वो पुणे में शुरू की थी। तो पुणे महाराष्ट्र में है ये पुणे। ओके, तो इस तरीके से। उसके बाद ईशान ने बोला, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई के सभी क्षेत्रों में खूब आगे है। हाँ, तो आजकल सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई में भी सभी क्षेत्रों में लड़कियां आगे है। उसके बाद मंत्र ने बोला, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो ये सारे क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। उसके बाद फिर सृष्टि ने कहा, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो ये जो सृष्टि की माँ बोलती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया, उसके बाद भैया ने कहा, कहते हैं एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि शादी के बाद वो लड़की दूसरों को मतलब उसके होने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती है और सुशिक्षित मतलब शिक्षित होने के कारण वो सभी चीज़ें समझ के करती है। तो इस तरीके से अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसके बाद प्राची ने कहा, हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो सभी बोले, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे।